जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बीजीएफ टीजी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। आप लोगों को बता दें, हाल में ही 32,000 के आसपास आप लोगों के सामने ग्रुप डी बोले तो लेवल 1 की पोस्ट आई थी, जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन किया। जो बच्चे 10 पास थे उनका भी मौका मिला और जो बच्चे ITI से थे उनको भी मौका मिला, यानी कि दोनों बच्चों ने ऑनलाइन किया। और जो बच्चे ऑनलाइन किए उस पर आप लोगों के सामने एक कोर्ट केस का जो मामला था आप लोगों के सामने आ गया। बात यह है कि 2019 में एक नोटिस आई थी जिसमें बोला गया था कि लेवल 1 बोले तो ग्रुप डी में अब जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें केवल ITI वाले बच्चों को मौका मिलेगा। तो फिलहाल जो भी भर्ती आई उसमें रेलवे बोर्ड की मनमानी थी और उसमें सभी बच्चों को मौका दिया गया। और जो बच्चे ITI थे उन्होंने कोर्ट केस किया और जो बच्चे 10 पास हैं उन्होंने भी कोर्ट केस किया। इसलिए भर्ती का मामला पूरी तरह से आप लोगों के सामने कोर्ट में चली गई। तो आप लोगों को बता दें, रेलवे बोर्ड की जो मनमानी चल रही है इसके वजह से भर्ती पर लगा स्टे 10 और ITI से CCA का पूरी तरह से नुकसान होने वाला है। आप लोगों को बता दें, जो बच्चे 10 पास हैं और जो बच्चे ITI हैं इनकी जो लड़ाई कोर्ट केस में चल रही है, इनका जो भुगतान भुगत रहे हैं, तो जो साथी CCA हैं यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं इनको पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। यानी कि इनका जो कोटा है 20%, इनसे कोई लेना देना नहीं है कोर्ट केस का कि भर्ती उन 10 पास हो या ITI हो, तो उनसे इनका मतलब कोई नहीं है। इनका जो कोटा होता है उनके हिसाब से इन लोगों की भर्ती होती है, तो जितनी भर्ती होगी उस कोटे के हिसाब से इनका 20% आरक्षण होगा। जो नहीं होना था वही हो गया। आप लोगों को बता दें कि कोर्ट केस में नहीं जाना था, कोर्ट केस में गई, बच्चों का जो भविष्य था पूरी तरह से बर्बाद, करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद। अब CCA वाले क्या करें, तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे कि अभी जो 2 दिन पहले आप लोगों को नोटिस आई थी कि 2 दिन बाद सुनवाई होगी, फिर से जो सुनवाई है अब बोला जा रहा है कि 1 महीने के बाद आप लोगों की सुनवाई होगी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपको वीडियो में हम समझाते हैं मामला क्या है आपके सामने। यहाँ पर देखिए दोस्त, आप लोग रेलवे मंत्रालय की तरफ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मामला था कहाँ से शुरू हुआ है, इसको अब हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, दिनांक 14/2/2025 के एक आदेश द्वारा आवेदकों द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत को अस्वीकार कर दिया गया था। यानी कि जो कोर्ट केस हुई थी, जो मतलब कि जो 10 पास और ITI के बच्चे थे, इन्होंने 14 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वहाँ पर आवेदकों द्वारा मांगी गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं राहत को अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि जो ये मामला था इन्होंने इसको अस्वीकार किया था और मामले को दलीलें पूरी करने और आगे की प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जो आप लोगों को 10 पास और ITI का मामला था, इसमें बोला गया कि सूचीबद्ध निर्देश इसको किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उक्त आदेश को आवेदकों द्वारा ऋण संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 2771/2025 के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 6/3/2025, यानी कि आप लोगों को पता है मार्च के बाद आप लोगों को डेट पे डेट मिलती आ रही है, को रिट याचिका में नोटिस जारी किया और पक्षकारों को अपने अपने प्रस्तुतिकरण की संक्षिप्त यहाँ पर देख सकते हैं सूचना अभिलेख में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। चूँकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के में सक्रिय रूप से विचाराधीन है, इसलिए हमारे लिए आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसलिए OAO को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। यानी कि आप लोगों को बता दें, इसमें जो 10 पास और ITI के बच्चों का मामला था, इसमें बोला गया कि इसको किन्हीं कारणवश आगे बढ़ाया जा। आप लोगों को बता दें, पहले ये जो केस थी पहले एक कैट के पास था। आप लोगों को जो ये 10 पास और ITI का बच्चों का मामला था एक कैट के पास था। कैट ने इसको भेज दिया हाई कोर्ट पर। आप लोगों को बता दें, कैट के पास से था तो कैट ने इसको भेज दिया हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट इसका निर्णय देगा कि आप लोगों का जो ITI है या 10 पास है, इस पर निर्णय हाई कोर्ट देगा। तो आप लोगों को बता दें, डेट पे डेट हाई कोर्ट में लगी। अब हाई कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि हाई कोर्ट से आप लोगों को अब कैट कोर्ट आप लोगों को 1 महीने के अंदर आप लोगों को क्लियर कर देगा कि इसमें ITI रहेगी या 10 पास रहेगी। अब आप लोगों को बता दें, अभी फिलहाल आप लोगों को 2 से 3 महीने लगातार आप लोगों को यहाँ पर केस को डेट पे डेट आप लोगों को देखने को मिल रही है।
कभी आप लोगों का कैट कोर्ट में जा रहा है, तो कभी आप लोगों का हाई कोर्ट जा रहा है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। यानी कि जो ये बच्चे हैं 10 पास और ITI, इसमें पूरी तरह से रेलवे बोर्ड की यहाँ पर गलती है। यानी कि रेलवे बोर्ड अपनी जो मनमानी कर रहा है इसको सुधारना चाहिए। आप लोगों को बता दें, इन्होंने 2019 में एक नोटिस जो जारी किया था, आप लोगों को भी पता है कि जब भी रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में भर्ती आएगी तो उसमें केवल ITI बच्चों को मौका मिलेगा, 10 पास वालों को भी मिलेगा पोस्ट के हिसाब से, कि जो पोस्ट होंगी 10 पास उनके लिए भी मौका रहेगा, ऐसा नहीं है, इन्होंने बोल दिया था। तो फिलहाल आप लोगों को बता दें 2025 चल रहा है, यानी कि 6 साल आप लोगों को बता दें, 6 साल में ये लोग ये निर्णय नहीं ले पाए कि जो बच्चे ITI हैं और जो बच्चे 10 पास हैं किसको किसको मौका दिया जाए। आप लोगों के बीच जो नोटिस आई है 32,000 के आसपास रेलवे ग्रुप डी की, इसमें ये लोग बोले कि योग्यता के अनुसार आप लोगों का जो होगा क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से आप लोगों को मौका दिया जाएगा। यानी कि तब बच्चों ने सोचा कि चलो ठीक है, योग्यता के अनुसार यानी कि 10 पास और ITI दोनों को मौका मिलेगा और पोस्ट के हिसाब से अब बच्चे अपना ऑनलाइन करेंगे। मामला अब यहाँ ये हो गया कि जब वहाँ पर ऑनलाइन की बात आई तो उसमें 10 पास जो हैं वो भी ऑनलाइन उसी पोस्ट पे कर रहे हैं और जो बच्चे ITI हैं वो भी ऑनलाइन उसी पोस्ट पे कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से जब दोनों बच्चों ने ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया तो पूरी तरह से मामला चला गया हाई कोर्ट। यानी कि आपने बोला कि 2019 में कि ITI वाले बच्चे केवल ग्रुप डी बोले तो लेवल 1 में अप्लाई करेंगे, तो 10 पास वाले बच्चे क्यों आ गए। तो आप लोगों को बता दें, अब ये मामला आप लोगों के सामने बहुत लंबा खिंचने वाला है। अब मान लीजिए अगर कोर्ट के अनुसार, अगर मान लीजिए ITI बच्चों को जीत दी जाती है कि ITI वाले बच्चों को ये बोल दिया गया है कि ITI वाले ही योग्य होंगे, तो अब बताइए जो बच्चे 10 पास हैं वो क्या करेंगे, वो फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो भी बोलेंगे कि ऑनलाइन किस लिए किया गया, हम लोग तैयारी किए, हम लोगों का ये हुआ वो हुआ। यानी कि आप लोगों का ये जो पोस्ट है 32,000 के आसपास, इसमें 10 पास और ITI के जो बच्चों की लड़ाई चल रही है, पूरी तरह से इस रेलवे बोर्ड की यहाँ पर मनमानी है। पूरी तरह से भारत सरकार इस पर विचार विमर्श करे और जो बच्चे ये लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं इस पर कोई, आप लोगों को इस पर निर्णय जल्द से जल्द देना चाहिए कि दोनों बच्चों को, जो भी अपना भी भाई 10 पास है, अपना भी भाई ITI, यानी कि दोनों बच्चे तैयारी करने वाले हैं, आपस में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग जो भी निर्णय दे जल्द से जल्द दे। आप लोगों को बता दें 3 से 4 महीने में आप लोग ये जो निर्णय दे रहे हैं, तो हम लोगों का जो पेपर है, एग्ज़ाम डेट वगैरह जो भी कुछ होगा, हम लोगों की देरी हो रही है। तो आप लोगों को फिर से हम बता दें, जो साथी ITI हैं और जो 10 पास हैं, इनकी लड़ाई के चक्कर में जो साथी CCA हैं यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, इनके लिए बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि इनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जितने भी पोस्ट होगी 20% कोटा के हिसाब से इनको मौका दिया जाता है। तो 10 पास और ITI के बच्चों की जो लड़ाई चल रही है, बच्चों ने धरना दिया, रिफॉर्म दिया कि पोस्ट को 1 लाख किया जाए, 75,000 किया जाए। अगर सरकार ने उसको भी किया होता तो ये 10 पास और ITI की जो लड़ाई चल रही है, इस पे काफ़ी हद तक बच्चों का समाधान निकल सकता था। यानी कि 32,000 से अगर पोस्ट बढ़ती तो जो साथी CCA थे उनका भी यहाँ पर काम बनता और जो 10 पास हैं और ITI हैं उनका भी काम बनता। यानी कि पोस्ट बढ़ती तो बच्चों में खुशी का माहौल होता। तो ऐसा आप लोगों के सामने देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों को बता दें, फिलहाल आप लोगों की 1 महीना के लिए जो ये निर्णय है कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर आप लोगों को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। यानी कि आप लोगों को बोला गया है कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को निर्णय जो होगा आप लोगों के सामने निकल के आएगा, कि जो भी कुछ होगा आप लोगों के सामने पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा 1 महीने के अंदर। तो आप लोगों को बता दें, अब जो भी कुछ होगा अब 1 महीने के बाद आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। तो फिलहाल हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि इसका जो निर्णय है आ जाएगा। कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत दिक्कत फिर से देखने को मिलेगी, 100% हमें लग रहा है। क्योंकि 2 से 3 महीने में आप लोग जब कुछ नहीं कर पाए तो 1 महीने के अंदर क्यों आप लोग बता रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी करना चाहिए आप लोग 1 महीने नहीं 2 महीने का समय लीजिए, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस बार अगर गलती हो गई तो आने वाले भविष्य में जो भी भर्ती आती है इसमें आप लोग फिर से विचार विमर्श करिए, नहीं तो हर भर्ती में आप लोगों का कोर्ट केस और जो भी है आप लोगों को हर भर्ती में दिक्कत का सामना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोगों को रेलवे से संबंधित पल पल अपडेट सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को जो भी कमेंट करना है
है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आप लोगों को उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।